उससे रिलेटेड आप एक बड़ा फेवर भी मान सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी कि सपना अगर आसमान का देखोगे तो एक तारा तो मिल ही जाएगा। हाय ऑल, वेलकम टू वर्सेटाइल वानी और मैं हूँ वानी और हम एक और नई वीडियो लेके आपके सामने हैं। सो ये टॉपिक मेरे तो बहुत ही क्लोज है एक्चुअली, क्योंकि मेरे साथ तो कई बार होता है और सीखते लाइफ लेसन्स के थ्रू फाइनली अब साइकोलॉजिकल रिसर्च करके ये आइडेंटिफाई कर लिया है कि जो प्रॉब्लम है एक्चुअली इसका सोल्यूशन है क्या। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि ये सिर्फ मेरी नहीं, ये सबकी प्रॉब्लम है, आपकी भी होगी। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, घर में फ्रेंड्स के साथ या किसी भी सोशल गैदरिंग पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास थॉट्स तो बहुत सारे होते हैं, फिर वो बात लोगों तक पहुंच नहीं पाती, आपकी बात को समझ नहीं पाते, अगर समझ लेते हैं तो मानते कभी नहीं। लोगों को परसुएट करना आज के टाइम पे बहुत डिफिकल्ट है, पर परसुएशन की टेक्निक्स होती हैं और ये टेक्निक्स आपको आज नहीं, आपके पूरे करियर में, पूरी लाइफ में हर जगह हेल्प करेंगी। और अगर आप इसको प्रैक्टिस करते हो, लेकिन फिर प्रैक्टिस इट ऑन अ डेली लेवल, डेली बेस, तो बहुत ही जल्दी आप इस चीज़ को सीख सकते हो और वो आपके बिहेवियर का ही पार्ट बन जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर गुड इन दिस, लाइफ विल बी मच ईजियर फॉर यू, बिकॉज आजकल सबसे मुश्किल काम यही है कि लोगों को समझाएं कैसे। तो शुरू करते हैं वीडियो में और 5 तरीके आपको बताती हूँ। कोई रैंकिंग नहीं है, बट जो लास्ट वाला है वो मेरा टॉप फेवरेट है और मैंने उसको कई बार अप्लाई किया है। सो सुनते हैं, समझते हैं, एंड आई होप इनमें से कुछ ना कुछ आपके काम आ सके। और काम आता है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आते रहिए हमारे चैनल वर्सेटाइल वानी पे। लेट्स गो अहेड। द फर्स्ट पॉइंट इज अपील टू सोशल नीड्स। अब ये क्या है? सो हर किसी की कुछ सोशल नीड्स होती हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट, लव, केयर, अटेंशन, ये सब हमारी सोशल नीड्स हैं। हम बताते नहीं, बट हम सब चाहते हैं। ये आप कोई भी हो, एक सोसाइटी का अगर वो पार्ट है तो ये उसकी नीड्स हैं। तो अगर आप कोई ऐसी बात करो जो उसके सोशल नीड्स को अपील करे, तो सामने वाला आपकी बात को सुनने में इंटरेस्टेड हो सकता है। कभी आपने टीवी के एड्स देखे हैं, टीवी कमर्शियल्स, वो हमेशा ऐसी बातें करते हैं जो आपको लगे कि हाँ ये तो मैं भी करना चाहती हूँ, हाँ ये तो मैं भी सोचती हूँ, मैं भी ऐसा बनना चाहती हूँ, या मेरी भी यही ड्रीम्स हैं। तो टीवी एड कमर्शियल्स आपको वही चीज़ें एड में दिखाते हैं जो आपकी सोशल नीड को अपील करें, एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट इज विजुअलाइजिंग द रिजल्ट्स। यूजुअली हम क्या करते हैं, एक टॉपिक उठाते हैं, उसको बताना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं, हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन होती है हम ज्ञान के रूप में देते हैं, बट सामने वाले के पास इतना टाइम नहीं है। फ्रैंकली ना मेरे पास है, ना किसी के पास है, ना आपके पास होगा। हमारे पास सब कुछ है पर टाइम नहीं है। तो अगर आपको किसी का टाइम चाहिए तो आपको उनको उनका एंड रिजल्ट्स विजुअलाइज कराना पड़ेगा। यू हैव टू टेल देम दैट वेयर डू यू वांट टू टेक देम। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑफिस में किसी से मिलते हो और आपके पास एक कोई सोल्यूशन है, कोई आइडिया है, अगर आप ऐसे ही सामने वाले को बताने जाओगे तो शायद वो ना सुने, पर अगर आप कोई ऐसा एंड गोल उसको दिखा दो जो वो भी चाहता है, तो वो देन इंटरेस्टेड हो जाएंगे आपकी बात को सुनने के लिए। सो विजुअलाइजिंग द एंड गोल, गेट योर फुट इन द डोर। इसका सिर्फ ये मतलब होता है कि सामने वाले को कोई छोटी सी अपनी बात मनवा लो, और अगर वो आपकी बात को मान जाता है, उसी बात को यूज़ करके एक बड़ी बात को अग्री करवा लेना। फॉर इंस्टेंस, अगर आप मीटिंग में किसी से मिलते हो और आप ने एक छोटा सा फेवर उससे मांगा, वो फेवर को देने के लिए रेडी हो गया या हो गई, एंड देन उससे रिलेटेड आप एक बड़ा फेवर भी मान सकते हो। सो ये स्ट्रैटेजी काम करती है, दिस कॉल्ड एज फुट इन द डोर। यू कैन ऑलवेज अप्लाई इट एंड सी द मैजिकल रिजल्ट्स। ये हम घर पे भी करते हैं, नॉट जस्ट ऑफिस, घर पे, फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, रिलेशनशिप्स में। छोटी सी चीज़ मांग के अगर सामने वाला हमारी बातों को अग्री करता जा रहा है तो हम फाइनली एक बड़ी चीज़ मांगते हैं, और सामने वाला क्योंकि एक इनर्शिया ऑफ येस में होता है, वो मैं मना नहीं कर पाता और वो हाँ बोल देता है। नेक्स्ट इज गो बिग एंड देन स्मॉल। सो कभी कभी क्या होता है कि हमें अपनी बात किसी से मनवानी है, लेकिन हम उससे वो चीज़ नहीं मांगते, हम मांगते हैं कुछ उससे बहुत बड़ा। कहते हैं ना कि सपना अगर आसमान का देखोगे तो एक तारा तो मिल ही जाएगा। सो वही बात है कि अगर आप अपनी जो ख्वाहिश है वो इतना बड़ा बताओ कि सामने वाला आपको ना ही करेगा, बट देन if they say no to that, in contrast to that, say something which is much smaller and which is actually your need. So जब आप किसी बड़ी चीज़ के सामने कोई छोटी चीज़ मांगते हो तो usually people tend to agree to it. Last but not the least, limit your availability. आपकी यूजुअल डेली लाइफ में जो चीज़ आपको रोज़ मिलती है, अगर आपकी फेवरेट चीज़ जो आपको बहुत अच्छी लगती है, अगर आप वो भी आपको तीनों समय खाने में रोज़ दी जाएगी, तो आप 3 दिन 4 दिन बाद
आपको इतनी बेकार लगेगी कि आप ये बोलोगे मुझे नेक्स्ट 1 मंथ तक कुछ इसको खाना ही नहीं है, इसको देखना ही नहीं है। और वो इफेक्ट काफ़ी देर तक चलता है। इट्स नॉट जस्ट फॉर 1 वीक, इट गोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि आपके माइंड में वो मेमोरी क्रिएट हो गई है ऑफ एक्सेसिव अवेलेबिलिटी। सो इफ़ यू रिड्यूस योर अवेलेबिलिटी, अगर आप अपनी अवेलेबिलिटी को कम कर देते हो तो आपकी बातों की वैल्यू बढ़ जाती है। पीपल टेंड टू लिसन टू यू मोर केयरफुली, आपकी बात को ज़्यादा सुनते हैं, ज़्यादा गौर से सुनते हैं, क्योंकि वैसे भी आपकी बात कम सुनाई देती है। सो योर वर्ड्स मैटर, सो लिमिट योर अवेलेबिलिटी। ऑल्सो अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस मीटिंग में जाते हैं और आप हमेशा ही बोलते रहते हैं उस मीटिंग में, यू आर ऑलवेज सेइंग, ऑलवेज टॉकिंग, आफ्टर सम पॉइंट पीपल विल स्टॉप लिसनिंग टू यू, बिकॉज उनको लगेगा कि आप तो हमेशा हर चीज़ पे बोलते ही हो। पर अगर आप कैटेगोरिकली 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने इनपुट्स देने के लिए बोलते हो और वो इनपुट्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लोग आपकी बात को सुनते हैं, रादर दे लुक फॉरवर्ड टू हैव द वर्ड्स फ्रॉम यू। सो लिमिट योर अवेलेबिलिटी, पर जब आप अवेलेबल होते हो मेक श्योर कि उसका क्वालिटी बहुत ही सुप्रीम है, अच्छा है। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो अगर आप अप्लाई करते हो, ऐसा कोई नहीं जो आपकी बात को ना माने, बिकॉज वी ऑल आर ह्यूमंस एंड हम सब ह्यूमंस हैं, हम सब compete कर रहे हैं, कोई परफेक्ट नहीं है, सबको कहीं ना कहीं हेल्प चाहिए होती है, कुछ दिखा देते हैं, कुछ नहीं दिखाते हैं। सो आपको ये जानना है, ये मानना है कि स्ट्रैटेजीज यूज़ करके आप हर किसी से अपनी बात मनवा सकते हैं।